हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस क्वेश्चन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन पार्ट 1 बता रहा था तो ये क्वेश्चन में कुछ एरर की वजह से वो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया था, है ना। देखो क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है, तो उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्नों का उत्तर देकर कुल 80 अंक प्राप्त किए, तो उसने कुल कितने सही उत्तर दिए, है ना। अब ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में मिल जाता है ना, तो क्या होता है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का एक ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक से आप चलो, ऐसे कंसेप्ट से बनाओगे तो इससे 5 से 7 मिनट जरूर लेगा, है ना। अब देखो 2 अंक प्राप्त होता है और 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो है उम्मीदवार वो 100 प्रश्नों का कुल उत्तर देकर कुल 80 अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना। क्रमानुसार ऊपर से सबको ABCD मान लो, ठीक है। इसको A मान लो, क्रमानुसार जितना भी संख्या है ऊपर से क्रमानुसार ABCD मान लो। ये संख्या को आपने A मान लिया है ना, ये संख्या को आपने B मान लिया, ठीक। ये संख्या को आप C मान लो, ये संख्या को आप C मान लो और ये संख्या को आप D मान लो, ठीक है ना। और इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए इसका ट्रिक है AX माइनस B इंटू C माइनस X इक्वल टू D। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा और भी क्वेश्चन होगा तो उस पर आप अप्लाई करके इसको देखना, ये क्या होगा उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। AX माइनस B इंटू C माइनस X इक्वल टू D। जितना भी संख्या उसको क्रमानुसार क्या मान लिया, ABCD जरूर मान लेना, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 2x माइनस B 1, C 100 माइनस X, ट्रिक में ही है X, और D 80। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 100 प्लस x इक्वल टू 80, 3x इक्वल टू 180, इसलिए x इक्वल टू 180 बाई 3 60, ठीक है ना। उसने कुल कितने सही उत्तर प्राप्त किए, कुल 60 सही उत्तर प्राप्त किए। आगे इसको और भी ऐसा ही क्वेश्चन पे आप अप्लाई करके देखना, सारा सही होगा, है ना। हमारा SSC में भी क्या होता है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है ना, और नेगेटिव जब आता है तो उसमें 0.5 नंबर काट लिए जाते हैं। वैसा ही भी प्रश्न है ना, जब भी ऐसा प्रश्न है तो ये ट्रिक जरूर अपनाना है। AX माइनस C इंटू C माइनस X इक्वल टू D। एक 180 सीढ़ियां वाली पहाड़ी पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियां पर चढ़ने के पश्चात दो मिनट विश्राम करता है ना, विश्राम करता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने तक उसने कुल कितनी देर आराम किया। अब देखो 180 सीढ़ी वाली पहाड़ी, लेकिन वो जब 30 सीढ़ी चढ़ जाता है तो 2 मिनट का विश्राम करता है, रेस्ट लेता है ना।
तो अब इसका अंतराल निकालेंगे, है ना। सबसे पहले अंतराल निकालेंगे, तभी तो पता करेंगे कि वो पूरा पूरा कितना समय विश्राम किया 180 सीढ़ी चढ़ने तक। तो सबसे पहले इसका अंतराल निकालते हैं। तो 180 सीढ़ी है, वो 30 सीढ़ी तक जाता है तो क्या करता है, 2 मिनट का विश्राम करता है। 6 का अंतराल, ठीक है ना, 6 का अंतराल है। अब वो 6 टाइम्स क्या किया, रेस्ट किया। 6 टाइम रेस्ट किया, तो पहला बार रेस्ट किया होगा तो उसका समय हम लोग नहीं लेते हैं। पहला बार वो रेस्ट किया होगा 2 मिनट का, दूसरा बार भी रेस्ट किया होगा 2 मिनट का, तीसरा बार भी रेस्ट किया 2 मिनट का, चौथा बार भी रेस्ट किया 2 मिनट का, पांचवा बार भी रेस्ट किया 2 मिनट का, ठीक है। तो ये पूरा 6 नहीं लेंगे, पहला बार रेस्ट किया हो, इसका क्या होगा, रियल कितना, रियल अंतराल इसका कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि पहला बार रेस्ट किया होगा तो उसको नहीं लेते हैं। तो 5 × 2 टोटल वो 180 सीढ़ी चढ़ने तक 10 मिनट का रेस्ट लिया, विश्राम किया, है ना। 10 इसका आंसर हो जाएगा, 10 मिनट आंसर। बाल दिवस पर 540 बच्चों में मिठाइयाँ समान रूप से बांटी जानी थी, किंतु उस विशेष दिन एक 120 बच्चे अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, ठीक है। अतः प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली, ठीक है ना। जब 120 बच्चे एब्सेंट थे तो हर बच्चे को 4 मिठाइयाँ ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो यदि सभी बच्चे उपस्थित होते बाल दिवस पर 540 बच्चों में मिठाइयाँ समान रूप से बांटी जानी थी, किंतु उस विशेष दिन 120 बच्चे अनुपस्थित थे, अतः प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। यदि सभी बच्चे उपस्थित होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलती, है ना। देखो भाई, अगर सभी बच्चे उपस्थित होते तो हम मान लिया माना सभी बच्चे उपस्थित होते, ठीक है ना, माना सभी बच्चे उपस्थित होते तो सभी को एक मिठाई मिलती, है ना। तो 120 बच्चे उपस्थित थे तो कितना टोटल छात्र कितना थे, 540। अब 540 और 120 उसमें से क्या हो गया, 540 और 120 उसमें से एब्सेंट है, तो 540 माइनस और 120 अगर उसमें से आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई, बताओ। 120 हटाओगे तो कितना होगा, 420, है ना। 420 इक्वल टू 420 जो बच्चे वहां पर उपस्थित थे सबको क्या मिला, 4 मिठाई अतिरिक्त मिला। इक्वेशन बन गया, यही इक्वेशन बन गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो कितना हो गया ये
ये हो गया आपका 120x इज इक्वल टू 420 इंटू 4। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मैं बोला x इक्वल टू 420 इंटू 4 120। ठीक है, अब ये 6 ये 2 6 7 जा 42 14। अगर सभी बच्चे उपस्थित होते तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलता? 14 मिठाई मिलता। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है भाई वैसा ही मैं इक्वेशन बनाया, ठीक है ना। सभी बच्चे अगर उपस्थित होते तो सभी का एक समान लिया, और जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बोल रहा है बस उसी के आधार पे क्या करना है, अपना इक्वेशन बना लेना है ना। उसको सॉल्व कर दिया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे आरंभ होता है तथा चौथा पीरियड 1:45 बजे समाप्त होता है ना। यदि पीरियड की समयावधि को अगर 5 मिनट का विश्राम दिया गया तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि बताओ, ठीक है। अब देखो स्टार्ट हो रहा है क्लास स्टार्ट हो रहा है 10:30 में, ठीक है ना। लेकिन इंड कब हो रहा है भाई? इंड हो रहा है यह आपका 1:45 में, इंड हो रहा है 1:45 में। अब ये जब से समय ये क्लास स्टार्ट हो रहा है और जब तक इंड हो रहा है, दोनों का टाइम ट्रेवल कितना हो गया? दोनों का टाइम ट्रेवल कितना हो गया बताओ? 10:30 से 1:30 3 घंटा और 15 मिनट और, ठीक है। तो 3 घंटा को मिनट में अगर बदलोगे तो 180 मिनट और 15 मिनट और, ये दोनों का टाइम इंटरवल कितना हो गया? 195 मिनट, 195 मिनट है ना, 195 मिनट। अब ये 4 पीरियड हो रहा है स्टार्ट, 4 पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 4 पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो पहला पीरियड में जो अगर 5 मिनट का जो विश्राम लिया गया है उसको तो हम लोग नहीं लेते हैं, बताया था पहले भी। पहला पीरियड में जो 5 मिनट का विश्राम लेना है उसको तो हम नहीं लेंगे। तो देखो ये चारों पीरियड के बीच में 5-5 मिनट का विश्राम हुआ, तो कितना मिनट का विश्राम हो गया, रेस्ट हो गया? 15 मिनट का, है ना, 15 मिनट का। अब क्या करेंगे कि 15 मिनट का जब भी विश्राम हो गया तो क्या हो गया कि 195 माइनस 15 मिनट, 195 मिनट से 15 मिनट जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 मिनट, 180 मिनट। तो चारों पीरियड का, ठीक है, चारों पीरियड का हम लोग अब अंतराल देखते हैं। तो कितना मिनट का अंतराल पे चारों पीरियड था? तो अब देख लो 180 बाई 4 कितना हो गया भाई बताओ? हो जाएगा 90/2, मतलब 45 मिनट का अंतराल, 45 मिनट का क्लास चल रहा था, ठीक है ना। अगर हम 5-5 मिनट का विश्राम ले रहे थे अपने क्लास में, हम लोग ले रहे थे, ठीक है ना, तो कितना मिनट का वो क्लास हुआ आपका? 45 मिनट का क्लास हुआ। क्योंकि कितना अच्छा से बोल रहा है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे आरंभ होता है तथा चौथा पीरियड
1:45 समाप्त होता है। यदि पीरियड की समयावधि को अगर 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि बताओ। तो स्टार्ट तो 10:30 बजे हो रहा है, इन 1:45 में हो रहा है, दोनों का टाइम इंटरवल कितना हो गया, 195 मिनट का हो गया। अब पहला पीरियड में अगर 5 मिनट का वो रेस्ट जो लिया होगा उसको तो हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना, अंतराल में एक कम हो जाता है, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का वो क्या लिया, ये रेस्ट लिया। तो 195 मिनट का पूरा क्लास जो शुरुआत से लेकर एंड तक चला उसमें 15 मिनट तो विश्राम इन लोग ले लिया। विश्राम लिया तो 180 मिनट का दोनों का रियल टाइम इंटरवल कितना हुआ विश्राम के अलावा, तो 180 हुआ। अब उसका चारों पीरियड का क्या देखेंगे हम लोग, चारों पीरियड का अंतराल देखें तो 180/4 मतलब 45 मिनट का क्या हुआ इंटरवल हुआ क्लास का, ठीक है ना, 45 मिनट का क्लास हुआ। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। किसी बांस के 0.1 भाग और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई दो 2.75 मीटर पानी में पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई बता। बांस की लंबाई बताओ, यही तो बोल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माना बांस की लंबाई x, बांस की लंबाई x। अब देखो ये एक बांस हो गया, इसका ये वाला जो 0.1 भाग जो है वो मिट्टी के अंदर है, ये मिट्टी के अंदर है, ये मिट्टी के अंदर है, और इसका 5/8 भाग जो है ये पानी के अंदर है, ठीक है, और शेष भाग ऊपर है। शेष भाग इसका क्या है, ऊपर है। शेष भाग ऊपर कितना है 2.75। अब देखो x पूरा लंबाई को माना है तो इसका 0.1 भाग तो पानी के अंदर है भाई, और 5/8 भाग इसका कहाँ है, 5/8 भाग इसका कहाँ है, पानी में है। 0.1 भाग मिट्टी के अंदर है और 5/8 भाग कहाँ है, पानी में है, और बाकी शेष भाग कहाँ है इसका, दोनों से ऊपर है 2.75। मतलब जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बोला उसका स्टेटमेंट बन गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बता, नहीं बन जाएगा, x माइनस 1/10 x माइनस 5/8x इज इक्वल टू 2.75। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस है ना 4x माइनस 25x बाई 40 है ना इज इक्वल टू 2.75। अब देखो 40x और 40x माइनस, अब माइनस 25x माइनस 25x माइनस 4x कितना हो गया 40x माइनस 29x बाई 40 इक्वल टू 2.75। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11x बाई 40 इक्वल टू 2.75। तो x इक्वल टू 200 इंटू 40 11, इससे ये कट गया, बताओ भाई इससे ये कट जाएगा, बताओ इससे
बताओ आ गया। तो हमारा इसका कितना हो गया, इसका पूरा लंबाई, बांस का लंबाई 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। 10 मीटर आंसर आ जाएगा, 10 मीटर आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप यहीं पे सॉल्व करोगे, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो आप ये इक्वेशन तो मैं बना दिया, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 मीटर, ठीक है ना। बांस का लंबाई कितना हो गया, 10 मीटर। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। एक चरवाहे के पास 15 भेड़ें थी, चलो मान लिया भाई कि कोई के पास 15 भेड़ था, ठीक है। अब 9 के अलावा सभी भेड़ मर गया, ठीक है ना। 15 भेड़ था लेकिन 9 भेड़ के अलावा सभी भेड़ मर गया, तो बाकी उसके पास कितना भेड़ बचा, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 9 के अलावा सब भेड़ मर गया तो उसके पास कितना भेड़ बचेगा। ये नहीं कि 9 में से 15 में से 9 घटा देना तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़ो थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है ना, तब आपको समझ में आएगा। एक चरवाहे के पास 15 भेड़ें थी तो 9 के अलावा सभी भेड़ मर गई, 9 के अलावा सब भेड़ मर गया तो उसके पास बचा 9 ही भेड़ ना। बता 9 के अलावा सब भेड़ मर गया तो उसके पास 9 ही भेड़ बचा, 9 का 9 आंसर आ जाएगा, रियल आंसर हो गया, रियल आंसर हो गया, है ना। 9 हो जाएगा इसका आंसर। ये नहीं कि 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 आंसर गलत है ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, रीजनिंग टाइप का थोड़ा सा है लेकिन बढ़िया है ना। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी है, तो पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं तथा 96 यात्री चढ़ जाते हैं। फिर दूसरे स्टेशन पे आधे यात्री उतर जाते हैं तथा 12 यात्री चढ़ जाते हैं। यदि अब कुल यात्रियों की संख्या तो 140 हो तो प्रारंभ में गाड़ी पर कितने यात्री थे,
देखो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक यात्री या एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी है तो पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं तथा 96 यात्री चढ़ जाते हैं। फिर दूसरे स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं तथा 12 यात्री चढ़ जाते हैं। यदि अब कुल यात्रियों की संख्या 240 हो तो प्रारंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेगा भाई, ठीक है ना। माना प्रारंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, 100 यात्री थे। माना प्रारंभ में कितने यात्री थे, 100 यात्री थे, ठीक है। अब 1/3 यात्री उतर गया तो आप बताओ बचा कितना। 1/3 वो यात्री उतर गया तो बचा कितना, 1 माइल, ठीक है ना। एक आप ही बताओ कि अगर 1/3 यात्री उतर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 - 1/3 मतलब 1 - 1/3 मतलब 2/3 यात्री उस पे क्या है, चढ़ा हुआ है अभी तक। तो 2/3 यात्री उस पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। 2/3 यात्री उस पे क्या है, चढ़ा हुआ है। तो चढ़ा हुआ का तुलना चढ़ा हुआ से करेंगे, है ना। तो 2/3 यात्री चढ़ा हुआ है और 96 यात्री और चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरा स्टेशन पर क्या है कि आधा यात्री उतर जाते हैं। तो आधा यात्री उतर जाएगा तो कितना यात्री बचेगा, आधा यात्री उतर जाएगा दूसरा स्टेशन पर, फिर आधा यात्री बच जाएगा तो हाफ। और कितना बोल रहा है कि 12 यात्री और चढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि अब कुल यात्रियों की संख्या 240 हो तो प्रारंभ में कितने यात्री थे। देखो इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही इसका इक्वेशन बनाया है भाई, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बोला है वैसा ही इक्वेशन बना है, बस कुछ भी नहीं। बोल रहा है कि 1/3 यात्री उतर जाता है, 96 यात्री चढ़ जाता है। तो चढ़ने की तुलना चढ़ने से कर देंगे तो चढ़ा कितना, उस पे रह कितना गया, 2/3 यात्री उस पे रह गया होगा। तो 2/3 x + 96/2। अब फिर दूसरा स्टेशन पर आधा उतर गया होगा, ठीक है, आधा उतर गया होगा तो क्या करेंगे कि 12 चढ़ गया होगा बराबर। अब जब इतना प्रोसेस हो गया तब उसमें कुल यात्री कितना हो गया, 240 यात्रियों की संख्या हुई। तो वही पूछ रहा है कि प्रारंभ में यात्री का संख्या कितना था। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करना, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक की एक बत्ती हर 15 सेकेंड जलती है। यह 4:20 पर पहली बार जली और अंतिम बार 5:10 में जली। तो बताओ कुल कितनी बार जली। यही बोल रहा था ना क्वेश्चन। तो ट्रैफिक एक बत्ती सबसे पहला बार वो जल रहा है, शुरू हो रहा है 4:20 में, लास्ट कब तक जला वो, 5:10 तक जला। स्टार्ट हुआ इतना बजे और लास्ट जला इतना बजे। दोनों का टाइम इंटरवल कितना हो गया, दोनों का टाइम डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम इंटरवल कितना हुआ। तो दोनों का टाइम इंटरवल हो गया 50 मिनट का। भाई बताओ 50 मिनट का इंटरवल हो गया, है ना।
अब 50 मिनट का इंटरवल हो गया, तो ये तो 15 सेकंड के अंतराल पर जल रहा है ना। तो 15 सेकंड के अंतराल पर जल रहा है, तो कुल जलने कितना बार जला होगा बताओ। ठीक है, तो टाइम इंटरवल 50 मिनट का है और कुल जला है कितना, 15 मिनट के अंतराल पे जब जला है, 15 सेकंड के अंतराल पे जल रहा है। टाइम इंटरवल तो मैं आपको दिखा दिया कि कितना है, 50 मिनट, और जल कितना रहा है, 15 सेकंड के अंतराल पे जल रहा है। अब सेकंड को मिनट में आप बदलोगे तभी तो निकालोगे। अलग अलग यूनिट को आप कैसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग यूनिट को कैलकुलेट तो आप कर नहीं सकते हो जब तक उसको एक यूनिट में बदलना दो, है ना। तो चलो 50 मिनट बाई 15/60, 15 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए इसको मिनट में बदल दिया। अब ये पूरा पूरा मिनट में बदला गया। 50/15 इंटू 60, 15 4 जा 60, 200 बार जला, 200 बार जला। आंसर पांच बिल्लियां 5 चूहों को 5 मिनट में खाती है, तो 2 बिल्लियां 2 चूहों को कितने मिनट में खाएगी, बताओ। ठीक है, बहुत हल्का सा सवाल है, ठीक है ना। M1 इंटू D1/W1, M2 इंटू D2/W2, ठीक है ना, बहुत सरल सवाल है। अब 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 मिनट में खाती है, तो 2 बिल्लियां 2 चूहों को कितने मिनट में खाएगी, है ना। तो 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 मिनट में खाती है, 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 मिनट में खाती है, तो 2 बिल्ली 2 चूहा को कितने मिनट में खाएगी।